प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनुराधा हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे हमने प्रथम अध्याय पढ़ा था किशोरावस्था में विकास, उसमें हमने पढ़ा था कि शारीरिक, गत्यात्मक और यौन विकास। अब हमारा द्वितीय अध्याय होगा किशोरावस्था में विकास। इसमें हम कौन कौन से संवेग पढ़ेंगे? सामाजिकता, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर जो सांवेगिक विकास है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो किशोरों का सांवेगिक विकास होता है वो किस तरह से प्रभावित करता है। किशोरावस्था में संवेग जो है बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं। ये कौन सी अवस्था के लक्षण होते हैं? किशोरावस्था के। तो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, यह अस्थिरता की अवस्था होती है। कौन सी होती है? यह अस्थिरता की अवस्था। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी, अस्थिरता यानी जो किशोरावस्था में जो भी भावना उत्पन्न होती है वो अचानक से उठती है और अचानक से ही समाप्त हो जाती है। तो किशोरावस्था के अंतर्गत जो भी भावना आती है वो अस्थिरता का रूप होती है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चों का जो संवेग होता है वो अच्छे से समायोजित नहीं हो पाता, इसलिए उसे क्या कहा गया है? अस्थिरता की भावना। सांवेगिक विकास चरम सीमा पर होता है। जो किशोरावस्था है उसमें बालकों का जो सांवेगिक विकास होता है वो क्या होता है? चरम सीमा पर। क्या होता है? चरम मतलब मैंने ऊपर किया, मतलब बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर, बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर भाव जो होते हैं एकदम से उठते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? चरम सीमा पर होते हैं। कौन से? सांवेगिक विकास। उसके बाद आता है विकास शारीरिक परिवर्तन होता है। विशेष शारीरिक परिवर्तन किस में होते हैं? किशोरावस्था में। जब छात्र छात्राएं किशोर अवस्था में होते हैं तो हमें सबसे जो पूर्ण रूप से दिखाई पड़ते हैं तो वो क्या होते हैं? शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, क्या होते हैं? शारीरिक परिवर्तन। उसके बाद बात आती है सामाजिक जटिलता व सामाजिकता। सामाजिक जटिलता किसे कहा गया है? जब किशोरावस्था में बालक दूसरों से अपना जो व्यवहार है वो प्रदर्शित करता है तो उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसका रहना सहना, खाना पीना और जो बोलचाल की जो व्यक्तित्व होता है उससे वहाँ से उसको प्रभावित होने की पूरी आशंका होती है। तो सामाजिक जटिलता क्यों कहा गया है? क्योंकि समाज में किशोरावस्था में बालक जल्दी से अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता। उसके बाद आता है संबंधों को प्रभावित करता है। किशोरावस्था में जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो होता है एक छात्र का दूसरों के प्रति संबंध कैसा है, अर्थात व्यवहार कैसा है। तो ये सब भी प्रभावित करते हैं, संबंधों को प्रभावित करता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। अब इसमें एक जो मनोवैज्ञानिक है स्टेनले हॉल, उन्होंने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है उनकी हम परिभाषा पढ़ते हैं। कौन? स्टेनले हॉल। इन्होंने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था है वो तूफानी और तनाव की अवस्था है। उन्होंने क्या नाम दिया है किशोरावस्था को? तूफानी और तनाव भरी अवस्था। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? जो किशोरावस्था की आयु होती है उसे तूफानी और तनाव की अवस्था कहा है। उसके बाद हम पॉइंट पढ़ते हैं, किशोरों में आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंतर्द्वंद की भावना उत्पन्न होती है। जो किशोर छात्र छात्राएं होते हैं उनमें आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाती है, उसी के कारण उनके अंदर अंतर्द्वंद, इसका मतलब क्या होता है? द्वेष की भावना। क्या होगा? द्वेष की भावना। द्वेष की भावना उत्पन्न होने लग जाती है। जब किशोरों में कोई भी कार्य को लेकर जब उनको सेटिस्फैक्शन, मतलब कोई काम की अगर जिम्मेदारी वो लेते हैं, अगर वो पूर्णतः नहीं हो पाते हैं, मतलब जो उन्होंने सोचा हुआ है, जो उनके सपने होते हैं, जब वो पूरे नहीं हो पाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है? अंतर्द्वंद की। कौन सी होती है? अंतर्द्वंद की। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किशोरों के शरीर व मस्तिष्क में क्रांतिकारी भावना का परिवर्तन हो जाता है। किशोरावस्था में जब भाव जो है जल्दी से उत्पन्न होने के कारण
वो अपने सपनों को जल्दी से साकार करने के लिए प्रेरित रहते हैं, और जब वो सपने पूर्णतः नहीं हो पाते तो बच्चों में क्रांतिकारी की भावना उत्पन्न होने लगती है, और साथ ही साथ वो परिवार से भी, जो उनके सदस्य होते हैं उनसे भी अलग रहने की भावना रखने लग जाते हैं, और अपना अलग से क्षेत्र व्याप्त करते हैं, अपना कार्य अकेले रहकर करना चाहते हैं, उन्हें एकांत का वातावरण अच्छा लगने लग जाता है। उसके बाद किशोरावस्था के संवेग बाल्यावस्था के ही होते हैं। जो किशोरावस्था में जो इमोशंस, उनकी भावनाएं, संवेग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाल्यावस्था के ही होते हैं, लेकिन तीव्रता में अंतर आ जाता है। जो बाल्यावस्था में बच्चों के संवेग होते हैं वही संवेग किशोरावस्था में तीव्र रूप से, तेजी से उसमें परिवर्तन आने लग जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं संवेगों के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, संवेगों के प्रकार। सबसे पहला आता है क्रोध। क्रोध किसे कहा जाता है, जब हमें कोई काम करने की इच्छा हो, वो हम पूर्णतः उसके निष्कर्ष तक ना पहुंचा दे और वो उस समय सीमा तक के अंदर ना हो जाए, तो हमारी भावनाएं क्रोध में बदल जाती है। नव किशोरों में क्रोध की भावना अधिक प्रबल होती है। जो किशोरावस्था के छात्र छात्रा हैं उसमें क्रोध की भावना बहुत ही तेजी से उत्पन्न होने लग जाती है। इस अवस्था में क्रोध को प्राय दो प्रकार होते हैं। क्रोध को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला, यदि कोई काम करने की इच्छा में बाधा पहुंचाता है, मतलब आप कोई काम करने की सोचते हैं और आप पूरे बिल्कुल तैयार हैं कि मुझे अपना ये काम करना है, उसके बाद उस दौरान जब आपका पूरी रुचि की तरफ रुझान होता है और आपको कोई बाधा पहुंचाता है या आपका काम में कोई रुकावट पैदा होती है, तो उस दौरान आपको क्या होता है, क्रोध में बढ़ावा मिलता है। तो जो किशोरावस्था में छात्र छात्राएं होती है उनको किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा ना दी जाए, ये क्रोध को शांत करने का एक जरिया है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो विशेष समय में पढ़ने या सोने में बाधा पहुंचाता है। जब किशोर छात्र छात्राओं को सोने का मन करता है या किसी एक विशेष टाइम होता है, विशेष समय होता है जिसमें वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या वो सोना चाहते हैं, तो उस दौरान भी कोई भी रुकावट उन्हें अच्छी नहीं लगती है और उस दौरान उन्हें क्या है, भावनाएं क्रोध में परिवर्तन होती है और उस दौरान छात्र छात्राएं चाहते हैं कि उन्हें एकांत में रहा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बड़ों से या अपने साथ के बहन भाई, छोटे बड़े, जो भी उनके वातावरण में जिससे वो व्यवहार करते हैं या वो जिसके भी संपर्क में रहते हैं, उनसे वो हीन भावना की जो परिवर्तन है वो होने लग जाता है और वो उनसे कटाव रखने लग जाते हैं, कटाक्ष करने लग जाते हैं, वो उनसे अलग होने की भावना भी रखते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है भय, आकुलता व चिंता। जो दूसरा संवेग होता है वो कौन सा होता है, भय, आकुलता व चिंता। अब हम पढ़ते हैं, इसमें पहला पॉइंट सामाजिक क्षेत्र से संबंधित होता है। जो भय जो है वो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि किशोर छात्र छात्राएं जो होते हैं उनमें, बच्चों में जब परिवर्तन आता है तो वो ये सोचते हैं कि समाज की जो प्रथम इकाई होती है, परिवार होता है, जो पाठशाला होता है, इन तीनों में वो खुद को एक महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं, महत्वपूर्ण एक भाग मानते हैं जिसमें वो अपने आप को निपुण मानते हैं और वो प्रथम जो स्थान होता है उसे ग्रहण करने की आशा रखते हैं। तो समाज में भी वो इसलिए संबंधित होते हैं और उन्हें ये भी डर लगता है, भय किस चीज़ का लगता है कि समाज में उन्हें किसी भी चीज़ के लिए कोई नकारा ना जाए, उनके लिए कोई भी गलत बात ना कही जाए। तो वो कहाँ से संबंधित हो जाता है, हमारा भय से। उन्हें भय लगा रहता है कि समाज में उनकी कोई भी आलोचना ना करे और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाए। इसी में एक मतदाता आते हैं हरलोक। हरलोक ने क्या कहा है, नव किशोर को अपनी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता की आकुलता रहती है।
जो नव किशोर बच्चे होते हैं, जैसे बाल्यावस्था के बाद जो किशोरावस्था में कदम रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नव किशोर। और अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था। तो उसमें जब बच्चे कदम रखते हैं तो उन्हें डर लगता है कि उनकी मान मर्यादा जो होती है वो अच्छी रहे, जो प्रतिष्ठा होती है वो भी बहुत शानदार रहे, महत्वपूर्ण रहे, और जो उनकी लोकप्रिय होती है, लोकप्रियता की उनमें भावना जगी रहती है कि वो हर जगह हमें ही महत्व माने, हमें महत्व दे। तो इस चीज़ की उनमें आकुलता रहती है। अगला पॉइंट देखो, किशोरों की आकुलताएं सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित होती है। जो किशोरों की आकुलताएं, जो उनकी भावनाएं होती है, वो सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित होती है। जैसे छात्र छात्राएं किशोरावस्था में आते हैं तो जो समाज की परिस्थितियां होती है उनमें वो धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं और उनसे ही संबंधित वो होते हैं। उत्तर किशोरावस्था में भय की संख्या कम होने लग जाती है। जब पूर्व किशोरावस्था हमने डिस्कस किया था कल और आज भी मैंने बताया, और जो उत्तर किशोरावस्था यानी किशोरावस्था का समाप्ति दौर, ठीक है। उत्तर किशोरावस्था में भय की संख्या कम हो, जैसे जैसे किशोरावस्था का समाप्ति दौर शुरू हो जाता है तो उसमें क्रोध की जो संख्या है वो कम हो जाती है, ठीक है। भय की संख्या कम हो जाती है, उनमें डर की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, किशोरों का सांवेगिक विकास, क्या पढ़ा हमने, किशोरों का जो सांवेगिक विकास है उसमें हमने पढ़ा कि ये क्या होती है, अस्थिरता की अवस्था होती है। दूसरा पॉइंट, सांवेगिक विकास जो है वो कहाँ होता है, चरम सीमा पे होता है। विशेष शारीरिक परिवर्तन हमें इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। सामाजिक जटिलता व सामाजिकता, ठीक है, सामाजिक जटिलता व सामाजिकता से ये जुड़ाव रखते हैं। संबंधों को प्रभावित करते हैं, कैसे संबंधों को, समाज में जब वो दूसरों के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ से उनका जो दूसरों के साथ तालमेल है उसको हम क्या कहते हैं, संबंधों को प्रभावित करना, ठीक है। इसको हम किससे जोड़ते हैं, व्यवहार से, ठीक है। उसके बाद स्टेनले हॉल, इन्होंने क्या कहा है, तूफान और तनाव की अवस्था, क्या कहा है, तूफान एवं तनाव की अवस्था। इसके बाद पॉइंट देखिए, किशोरों में आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंतर्द्वंद की भावना हो जाती है। जब उनको आत्मसंतुष्टि नहीं होती है तो किसकी भावना होती है, द्वेष की, ठीक है, अंतर्द्वंद की भावना उत्पन्न हो जाती है। किशोर के शरीर व मस्तिष्क में क्रांतिकारी भावना, ठीक है, जब वो संतुष्ट नहीं होंगे, आत्मसंतुष्टि नहीं होगी किसी कार्य के प्रति करने के, तो उसके बाद उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है, क्रांतिकारी भावना, जिससे वो दूसरों को, बड़ों को गाली गलौज करते हैं या उनके सामने पलटकर जवाब देते हैं, लड़ाई झगड़े जैसी प्रवृत्ति उनमें आने लग जाती है। उसके बाद देखिए, किशोरावस्था के संवेग जो होते हैं बाल्य अवस्था के ही होते हैं। जो किशोरावस्था के संवेग होते हैं वो बाल्यावस्था से ही प्रभावित होते हैं या उनसे ही जुड़े हुए होते हैं, लेकिन किशोरावस्था तक आते आते वो संवेग जो है तीव्रता का रूप लेने लग जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे संवेग के प्रकार, जिसमें से हमारा पहला कौन सा होगा, क्रोध। क्रोध में नव किशोरों में क्रोध की भावना अधिक प्रबल रहती है। इस अवस्था में क्रोध को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, ठीक है। पहला, यदि कोई काम करने की इच्छा में बाधा उत्पन्न करता है, यानी अपनी किसी भी चीज़ की अनचाही कोई सलाह देता है उसको, जब वो कोई काम करता है तो उसे किसी की सलाह मानना अच्छा नहीं लगता, या कोई उसके काम में दखल अंदाजी करे तो उसे अच्छा नहीं लगता, या किसी तरह का कोई दबाव बना देते हैं। जैसे बुजुर्ग होते हैं घर के, जो हमारे माता पिता होते हैं या बहुत बड़े दादा दादी नाना नानी होते हैं, वो सब हमसे इतनी उम्मीद लगा लेते हैं कि जैसे ही हमने किशोरावस्था में कदम रखा है तो वो एक सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आने लग जाते हैं और उन घर के बड़े सदस्यों को हमसे बहुत उम्मीद होने लग जाती है। और वो कई बार जब डांट लगते हैं तो ये कहते हैं कि क्या तुम अभी बच्चे हो। तो इस तरह का व्यवहार हमें घर में बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। तो उस दौरान बच्चों को क्या होता है, क्रोध की भावना में बढ़ावा मिलता है।
इसके बाद दूसरा पॉइंट, विशेष समय में जब वो बच्चा पढ़ने चाहते हैं या सोना चाहते हैं, उस दौरान भी किसी को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को रोकने के बाद बच्चे उसमें क्रोध की भावना को बहुत ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं और क्रोध की भावना बढ़ने लग जाती है। दूसरा पॉइंट था भय, आकुलता व चिंता। समाज में बच्चों को ये चाहिए कि हमें भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए, और वो डरते हैं कि उनको कोई भी विपरीत या गलत चीज़ ना बोली जाए, गलत बातें ना बोली जाए। हरलोक ने क्या कहा है, नव किशोर जो किशोरावस्था में हैं, जो अभी अभी बाल्यावस्था से निकल चुके हैं, तो उनमें क्या है, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता की आकुलता बनी रहती है। किशोरों की आकुलताएं सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित होती हैं। उत्तर किशोरावस्था में भय की संख्या कम हो जाती है। कौन सी अवस्था में? उत्तर किशोरावस्था में। और अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा बच्चों, वो संवेग का है, तीसरा पॉइंट। तो अब हम पढ़ेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा ईर्ष्या। हमने पहला पॉइंट पढ़ा क्रोध, दूसरा पढ़ा भय, तीसरा ईर्ष्या। ईर्ष्या में हम पढ़ते हैं पूर्व किशोरावस्था में प्रेम से वंचित करने वाले पर शारीरिक आक्रमण के स्थान पर शाब्दिक आक्रमण अधिक करते हैं। जो किशोरावस्था के छात्र छात्राएं होते हैं, उनमें ईर्ष्या का संवेग जब देखा जाता है, तो उसमें हम देखिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो पूर्व किशोरावस्था होती है, यानी किशोरावस्था का आरंभ में जब वो प्रेम से वंचित रहते हैं, तो वो शारीरिक आक्रमण नहीं करते हैं, शारीरिक आक्रमण के स्थान पर, ठीक है, शाब्दिक आक्रमण अधिक करते हैं। यानी वो कटाक्ष करना बात का, या उनका उल्टा जवाब देना, कोई गलत तरीके से जवाब देना, कटाक्ष करना, तो शाब्दिक जो आक्रमण होते हैं वो अधिक करते हैं। ठीक है, जब विषम लिंगीय उपेक्षा करते हैं तब भी ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। जब उनमें विषम लिंग की वो उपेक्षा करते हैं, तब भी उनमें ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक है, लोकप्रियता से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। किशोरावस्था में जब छात्र छात्राएं होते हैं, तो जब उनसे अधिक कोई लोकप्रिय हो जाता है, फेमस हो जाता है, या वो उनसे अधिक प्रतिभाशाली या किसी भी क्षेत्र में जब आगे होते हैं, तो वो उनसे भी बहुत ज़्यादा घृणा करने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा स्पर्धा, मित्र से आगे बढ़ने की भावना। जब किशोरावस्था में छात्र छात्राएं अपना कदम रखते हैं, तो वो मित्रों से आगे बढ़ने की भावना भी रखते हैं। अपने से अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले मित्र से स्पर्धा नहीं करते। किशोर छात्र छात्राएं जब कोई दूसरे बच्चे के साथ स्पर्धा में भाग लेते हैं, तो उस दौरान सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले मित्र से स्पर्धा नहीं करते। वो अपने आप को पिछड़ा हुआ, हीन समझने लग जाते हैं। जब उनसे कोई अच्छी कैटेगरी में आ जाता है, तो वो उनके साथ स्पर्धा करना नहीं अच्छा समझते। अगला पॉइंट आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा ज्ञानेंद्रियों के परिपक्व होने की अनेक शारीरिक क्रियाएं होती है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के परिपक्व होने के अनेक शारीरिक क्रियाएं होती है। जैसे ज्ञानेंद्रियां, जैसे हमारी ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है, ये सब जो शारीरिक क्रियाएं होती है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो ज्ञानेंद्रियों का होता है, जो कि परिपक्व अवस्था में आ जाती है। उसके बाद आता है जिज्ञासा पूर्ति के लिए अनेक प्रश्न। किशोरावस्था में छात्र छात्राएं अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करने के लिए हर किसी से प्रश्न पूछने लग जाते हैं, या उनमें प्रश्न पूछने की भावना अधिक रहती है। जीवन में संवेगों का बहुत महत्व होता है। इमोशंस के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जैसे ही संवेग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से हमारा कोई भी कार्य करने के लिए हम जागरूक होने लग जाते हैं। क्योंकि आत्मपुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए नाटक,
वाद विवाद एवं अन्य उत्सवों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जब छात्र छात्राओं में संवेग का दौर उत्पन्न होता है, उस दौरान वो अपनी जो आत्मा की मतलब जो उनके मन में ख्याल आते हैं उन चीज़ों को पूरी तरह से करने के लिए तत्पर रहते हैं। अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जो उन्होंने सोचा है वो काम करने के लिए वो जब पूर्ण हो जाता है तो उनकी आत्मा की संतुष्टि हो जाती है। नाटक में वो पूर्ण रूप से काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। वाद विवाद में भी वो आगे रहते हैं और जो अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उत्सव होते हैं, उनमें भी वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। उनके लिए भी हमें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट आता है, बालक के व्यक्तित्व में अव्यवस्थापन आ जाता है। जैसे जब संवेग उत्पन्न होते हैं तो बच्चों में संवेग के प्रति जो व्यवस्था है वो डगमगा जाती है, वो समायोजित रूप से नहीं चल पाती है। बर्ट ने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था है वो स्वतंत्रता, बुद्धि, स्वीकृति और स्नेह के अभाव में किशोरावस्था में किशोरों में अपराध प्रवृत्ति की भावना की तरफ झुकाव अधिक होता है। स्वतंत्रता, बुद्धि, स्वीकृति और स्नेह का जब अभाव होने लगता है तो किशोरावस्था में किशोरों में अपराध प्रवृत्ति की भावना की तरफ झुकाव होने लग जाता है। जब उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं दी जाती और उनके जो किसी भी बात के प्रति उनका जो रिप्लाई होता है यानी जो उत्तर होता है वो सब, और जब उनको प्रेम भावना या स्नेह घर परिवार से या जिससे वो उम्मीद करते हैं उनसे ना मिले, तो उस अभाव में किशोरावस्था की जो आयु होती है तो उस दौरान छात्र छात्राओं में अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लग जाती है। इन सब को हटाने के लिए हमें इस अवस्था में बच्चों पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हम समय पर उनको स्वतंत्रता नहीं देंगे जो वो चाहते हैं तो वो अपना कदम दूसरे यानी विपरीत रास्ते पर रखना आरंभ कर देते हैं। अगर उनकी बुद्धि की स्वीकृति मतलब अगर उनको किसी भी घर की समस्या या कोई भी समस्या होती है या कोई उत्सव होता है या किसी भी चीज़ के प्रति अगर हम बैठकर किसी बात पर कोई चर्चा करते हैं तो उनका भी योगदान होना चाहिए। उनसे भी किसी समस्या का हल पूछा जाना जरूरी है। चाहे हम फैसले ना लें उनके, लेकिन उनको पूछना जरूरी है। उनको भी उस समस्या के साथ हमें समाधान करवाने की क्षमता को प्रबल करना चाहिए। और अगर उन्हें स्नेह की कमी रहती है तब भी वो गलत प्रवृत्ति के संगत में आ जाते हैं। अपराध प्रवृत्ति की भावना के 3 मुख्य कारण होते हैं। अगर उन्हें स्वतंत्रता ना दी जाए, बुद्धि स्वीकृति ना दी जाए और स्नेह का अभाव रहेगा तो वो अपराध की प्रवृत्ति की भावना की तरफ झुकाव अधिक करने लग जाते हैं। इसलिए किशोरों में बाल अपराध प्रवृत्ति को रोकने के लिए किशोरों में सुरक्षा भाव लाना, स्वतंत्रता प्रदान करना और उनको स्नेह देना, उनका योगदान रखना अपने साथ, और इन सब को अगर हम बच्चों के साथ अच्छे से बैठते हैं, उनसे बात करते हैं या उनको सहयोग करते हैं तो अपराध की प्रवृत्ति जो है काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किशोरों में सुरक्षा की भावना देनी चाहिए और उसके बाद स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। उन्हें समय समय पर उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का हल करने में भी उनका योगदान देना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने जो पढ़ा है उसके बारे में जो हमारे पॉइंट्स रहे हैं, संवेग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने पढ़े हैं कि क्रोध, भय, ईर्ष्या, स्पर्धा और जिज्ञासा, ये सब हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि जो जो संवेग होते हैं तो ये संवेग किस तरह से अपना कार्य करते हैं और कौन कौन से इसमें संवेग होते हैं जिसके दौरान बच्चों में परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। इसमें कुछ परिभाषाएं भी मैंने बताई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इनका भी ध्यान रखा जाए कि बर्ट ने कि कौन सी जो संवेग है उसके अंतर्गत बर्ट ने अपनी परिभाषा दी है, हरलोक ने किसके अंतर्गत दी है, तो ये सब हमें ध्यान रखेंगे।
और ये हमारा जो द्वितीय अध्याय है ये हम पढ़ चुके हैं। और जो अगली क्लास हमारी रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास, और उसके बाद जो रहेगा हमारा किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। तो बच्चों, होम साइंस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू, धन्यवाद।